अब कहीं छोड़ने के जब बीजेपी को भाई ने विचार बहुत छोड़ रखे हमारे दौरे। भाई ठीक हो गया जी, गठबंधन को ही वोट देंगे। भाई ना तो बिजारों की वजह से मिली भाई हार, गांव में जब बिजार छुट रहे हर किसान का नुकसान है। भाई देखिए जिनकी सरकार है वो तो चलती रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, ये कहाँ जाएंगे बच्चे। प्रभाव तो जी पूरा पड़ रहा है, तो अभी पता चल गया प्रभाव का। तो मुद्दों को चुनाव लगाया जाए, किसान परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। पेमेंट जी हम आरएलडी के साथ थे और आरएलडी की विजय हुई। खतौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में एक और जहां केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, तो वहीं जयंत चौधरी ने घर घर जाकर प्रचार करके विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिलों में जगह बनाई। जाट बाहुल्य गांव बोपाड़ा के लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार यदि आवारा सांडों को काबू कर पाती है तो ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के दिल में जगह बना पाएगी। आपको बता दें कि खतौली विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद पश्चिम की राजनीति में रालौद प्रमुख जयंत चौधरी का कद बढ़ा है, तो वहीं संजीव बालियान की प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान भी लगे हैं। खतौली विधानसभा क्षेत्र के जाट बाहुल्य गांव भोपाड़ा के लोगों ने ये जानकारी दी। अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान सांसद डॉक्टर संजीव बालियान जाटों का दिल जीत पाते हैं या फिर एक बार जयंत चौधरी जीत हासिल करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव मानते हैं? कोई प्रभाव नहीं पड़ने, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। इस उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था। हाँ तो वो ठीक है, वह सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन लोकसभा बीजेपी हार गई उस सेमीफाइनल। फाइनल में क्या मानते हैं? फाइनल में कुछ नहीं फर्क पड़ने का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जैसे मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें रोका गया। हाँ वो गलत किया, गलत है। अच्छा, प्रजातंत्र में सबको हक है, प्रजातंत्र में सबको हक है। 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? मुश्किल है, मुश्किल है, हो सकता है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस चुनाव को कितना अहम मानते थे उपचुनाव को? इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने एडी तक जोर लगा रखे थे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तक सब इस चुनाव में प्रचार के लिए आए। तो पक्ष विपक्ष में दोनों अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा था, इसलिए सब लगा रहे थे जोर। बस फाइनल है। नहीं तुम ज्यादा लगा रहे थे भाई चाचा। नहीं हम क्यों लगा रहे थे। फाइनल में क्या रहेगा? फाइनल में क्या रहेगा? फाइनल में तो ठीक रहेगा, भाजपा आएगी। चुनाव में गठबंधन जीता है, किस तरह इस चुनाव को देखता है? भाई सब हिंदुओं ने मदद करी, आगे भी ऐसा ही होगा। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, कितना प्रभाव इस उपचुनाव का पड़ेगा लोकसभा? इसका ज़्यादा पड़ेगा, पड़ना चाहिए, थोड़ा डरना चाहिए मोदी को, जिससे कि आगे ये बिजार छोड़ रखे, इनके पर कुछ पाबंदी लगा, किसानों को राहत मिले। 10-20 रुपये बढ़ावा इनके, 10-20 रुपये बढ़ावा, नहीं तो भुक्के वैसे ही मर रहे हैं, इनके तो कर्जे नहीं उतर रहे। तो भाई अच्छा, जैसे गठबंधन के नेता है जयंत चौधरी, हाँ उनका इस चुनाव जीतने से कद बढ़ा है पश्चिम में, क्या इनके 2024 पे इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। नहीं वो गलत रोका भाई, जिसके जो भी जीतता है उसे घूमना चाहिए, फिरना चाहिए अपने इलाके में, क्या दिक्कत है? तो बीजेपी की बौखलाहट मानते हैं? ये तो पक्की है भाई, रोकते ना उसे। अब ये जीत रहे, कहीं भी घूमो। अच्छा, कितना महत्वपूर्ण था ये उपचुनाव? जैसे सेमीफाइनल बता रखा था। देखो जो तुम्हारा ये था ना, क्या नाम इसका, सैनी, विक्रम सैनी ने उलट फेर कर दी इसकी। ये सही चल रहा था, वो गलत व्यायाम न देता तो शायद ये पासा ही उल्टा पड़ जाता। यह तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता भाई, ये नेता ही गंदा है। अच्छा, क्या 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? रहेगा भाई पक्का। अभी तो चल रहा यार, हो हम तो और जोड़ने को। दिल्ली का उपचुनाव हुआ है। हाँ भाई, किस तरह इस चुनाव को देखते हैं आप? बहुत बढ़िया रहा आपका, ऐसा ही होना चाहिए चुनाव। कितना प्रभाव इस चुनाव का लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? सारा ही घेरेंगे आपको तो हम सारे साथ हैं भाई। गुज्जर हमारी साथ हैं, चमार हमारी साथ हैं, सारे हिंदू साथ। उपचुनाव में बीजेपी हारी है, इस चुनाव को किस तरह देखते हैं? भाई तो बिजारों की वजह से हारी, अन्य हारा ही नहीं थी। कितना प्रभाव इस चुनाव का 2024 के लोकसभा चुनाव में? इस पर मतलब बिजार न पकड़े गए तो कोई गांव में से एक वोट नहीं देगा, ना किसान ना मजदूर। बड़ा मुद्दा इस वक्त बिजारों का है। सबसे बड़ा बिजार है। अच्छा, खतौली मदन भैया आ रहे थे, उन्हें आने नहीं दिया, इस पर को किस तरह का मानते हैं? वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों नहीं आने दिया है जी? क्यों नहीं आने, क्या वजह करी उनने?
विधायक है, गांव में नहीं आओगा तो फिर विकास कैसे होगा? यहाँ विकास कैसे करेगा? तो क्या 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, गठबंधन रहेगा। जब विचार ना पकड़ेंगे तो वोट नहीं मिलने की एक भी। उपचुनाव बीजेपी हारी है, इस चुनाव को किस तरह देखते हैं? चुनाव तो हारना ही था ही नहीं कि बिजारों का मुद्दा ही हमारे यहाँ ऐसा है बहुत। बिजारों ने इतनी फसल वीरान कर दी, हमारी किसान वीरान हो गया, गन्ने का सही मूल्य नहीं मिलता, बिजली पे और हमारे पे थोप दिया 10 पावर कर दी 7.5 से। ये बहुत मुद्दे हैं। इस चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा था, कितना जी। प्रभाव लोकसभा के 2024 के चुनाव में पड़ेगा इसका? काफ़ी फर्क पड़ेगा। अगर इसी तरह बिजारों का यहाँ समस्या चलती रही और ये समस्या रही तो बहुत फर्क पड़ेगा। जब मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें आने नहीं दिया गया, इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं? वो भी गलत है। वो अपने एक सीट के विधायक है, उन्हें आना चाहिए, उन्हें आने से रोका है, ये तो गलत बात है, रोकना नहीं चाहिए। तो क्या गठबंधन 2024 तक कायम रह पाएगा? हाँ, क्यों नहीं रहेगा, रहेगा, आगे भी रहेगा। 2024 नहीं, आगे भी रहेगा। अब तो एक गठबंधन की बहुत तगड़ी नींव रखी गई है। अब 3-3.5 साल में नहीं भर्ती दी मुजफ्फरनगर, 12-13 जिलों की भर्ती करवाई थी, उसमें नु बताओ नहीं करा क्या लेने में तो युवा लिए और क्या भर्ती करवाई। इतनी बुरी तरह वहाँ लट बजा रहे, गाड़ी दे रहे, किसी की नाक तोड़ दी, किसी का मुंह तोड़ दिया। अच्छा, जैसे खतौली में उपचुनाव हुआ है, यहाँ नेता भी आए होंगे, मंत्री भी आए होंगे, किस तरह की समस्या उनसे आपने बताई? जयंत चौधरी आया था हमारे गाँव में, तो हमने तो उनसे भी अपना यही कहा, आर्मी रैली के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। युवा इतने बेरोजगार है, इतने दुखी है। अब नू बताओ, जो इन्हें झूठो कह दिया था कि उसकी उम्र की छूट दे रहे, मुजफ्फरनगर मेरा गए कई हजार युवा कड्डे पीट रहे थे अलग, उन्हें बुरी तरह पिछले दिन के युवा पकड़ रखे थे, उन्हें पीट रहे थे, इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे मादी की। बताओ ये कोई बात है, कोई कदर है? बताओ आतंकवादी थे क्या आते भाई जो उन्हें मतलब इतना बताओ। गुंडा बजा रखा है उन पर। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इस उपचुनाव को किस तरह देखते हैं आप? खतौली के उपचुनाव को सरकार अब तो हमारी आओगी, अब तो यह सरकार जानी। अब जैसो सहज सहज आई ना, ऐसो ही सहज सहज जागी। एकदम से तो पलटा लगता नहीं, पर सहज सहज ही जागी, जैसो सहज सहज आई। एक नंबर की सीट हमारा खतौली सीट से हार गया, जगह जगह सीट से हारेगा। मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें आने नहीं दिया गया, इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं आप? बस किस तरह क्या आनी नहीं बीजेपी, अब तो इतना दुखी कर दिया ना। बिजार देखो, बिजारों ने हालत खराब कर रखी, दिन रात इनके पीछे लटले हुए फिर रहे, बस दूसरा कोई काम ही नहीं। कोई इनके पीछे कितना प्रभाव ये उपचुनाव डाल पाएगा? 2024 में अरे नहीं, अरे वो प्रभाव बहुत पड़ेगा, देखियो आप। कपिल देव उसे हटा के देखो, कल को इलेक्शन लड़ा लो मुजफ्फरनगर, जो वो भी जीतना गया तो कोई बात है। हाँ, खतौली चुनाव का कितना प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव? भाई प्रभाव तो अब ना केवल नु समझ ले, ये जो सरकारी सांड जंगल में घूम रहे और यंगा तिंगा बैठे, मतलब जो भी सरकारी आया था जाम, इनने फसल कर दी खत्म। और अब जो है मतलब 2024 में ताम जाम इनका उजड़ लिया, जितनी इनकी चलनी थी चल ली। जैसे गठबंधन है, क्या ये 2024 तक कायम रह पाएगा? कायम भाई, पब्लिक ने टेक रखा है तो जबरदस्ती इस पर नाम जो टूटने का आदमी, ये जो है रंड मुंडों की सरकार है, इनसे तो बहुत तबाह हो ली पब्लिक अब जा। और 2024 में एक डब्बा सरकार आनी गठबंधन की। अच्छा, जैसे मदन भैया आ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया, उस प्रकरण को किस तरह? अच्छा, वो जो मदन भैया रोक दिया, कितनों को रोकेंगे 2024 में? सब नहीं है, मगर रोक लो, किसे किसे रोकेंगे? एक डब्बा सरकार आनी भाई, किसे किसे रोकेंगे? और मदन भैया को शपथ ले लेने दे, बता, हम बता देंगे कते रोकेंगे आने से। नू बता, जिस प्रत्याशी को पब्लिक ने बना के भेज दिया, उसे उसके क्षेत्र में आने से कैसे रोक देगी सरकार? जो तो एक डब्बा भाई इनकी साजिश चल रही, बौखलाई हुई, नाक में नकेल गाल दी लोगों ने इनके। इस चुनाव को महत्वपूर्ण चुनाव माना गया था। उपचुनाव में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट के सारे मंत्री लगे हुए थे। हाँ भाई, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी हार गई। तो क्या 2024 का प्रभाव ज्यादा भाई 2024 का तो नुमान ले योगी आ लिया, इनके प्रदेश अध्यक्ष सारे जितने इनके अध्यक्ष पदक थे सब यहीं आ लिए। इन पर जब एक सीट लिख रही 22,000 22,500 ऑटो से हार हुई, और इस तरह नालायकी की क्या बात होगी इनके लिए? शर्म की बात। मुजफ्फरनगर मोदी आगे बैठ जाए तो 1% जीत सका, बता।
2024 के चुनाव पर खतौली के विधानसभा का कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव का? जितना इस बार पड़ेगा इससे डबल हो जाएगा। 22,000 के बजाय 44,000 से हार जाएंगे बीजेपी। अच्छा, संजीव बालियान बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। हाँ, अब के निश्चय हो जाएंगे, छोटे नेता बन जाएंगे अब का। खतौली में के उपचुनाव को बीजेपी सेमीफाइनल मानी थी 2024 का। हाँ, उसमें हार हुई है। इस चुनाव को किस तरह देखते हैं आप? इस चुनाव को तो किसान तो बिजारों ने बर्बाद कर दिया। भाई सरकार गन्ने की फसल भगवान ने ख़त्म कर दी हाफ। इन्होंने 4 अन्ने बढ़ाएगा, आधे आधे ईख जाल लिए, दिया तो नहीं कुछ। पिछले साल का पेमेंट 300-350 पर चालू कर दिया। तो हार है, जीत इनकी। परेशान है किसान। बस हर तरह परेशान है। पहले गेहूं की फसल मरी, फिर गन्ने की फसल मरी, ऊपर से बिजार खा के, तो जीत किसकी होगी? नई पार्टी की, पुरानी तो खत्म। अच्छा, क्या गठबंधन 2024 तक कायम रह पाएगा? और बढ़ जाएगा। एक आधी पार्टी छोटी मोटी चपर रही होगी, वह भी आ जाएगी। और इसमें मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें पुलिस प्रशासन ने खतौली में। हाँ, ये इनकी साजिश है ना, भाजपा वालों की। बौखलाहट मानते हैं। बिल्कुल। 2024 में दारोदार गए। 2024 के चुनाव में कितना असर पड़ेगा उपचुनाव का? पूरा पड़ेगा जी। पूरा पड़ेगा जी। अच्छा, जैसे गठबंधन की जीत हुई है खतौली विधानसभा से, हाँ जी, किस तरह देखते हैं इस जीत को? जीत बढ़िया वाली हुई जी, हमारे यहाँ तो पूरी खुशी से। खतौली आ रहे थे मदन भैया, उन्हें रोक दिया गया। इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं, क्या सोचते हैं? वो भाजपा की साजिश रही जी। भाजपा की साजिश रही जी, वह बहुत गलत कर दिया। अपने कैंडिडेट से तो मिलना चाहता। जब हमने बुला रखा था जी कैंडिडेट को, मिलाने तो जाना ही था वहाँ, वो आने नहीं थे, हम गए भी थे वहाँ। क्या बीजेपी से बौखलाई हुई है? हाँ जी, हाथ बोल देगी। हुआ है, किस तरह चुनाव को देखते हैं? भाई हम तो एक तरफा है, आने वाले टाइम में भी हम ही जीतेंगे। हमें और कुछ कहना ही नहीं इस बारे में भाई। अच्छा, क्या प्रभाव पड़ेगा 2024? बिल्कुल पड़ेगा भाई, क्यों नहीं पड़ेगा प्रभाव? पूरा प्रभाव पड़ेगा भाई। अच्छा, इस चुनाव में किस तरह की जीत मानते हैं आप? गठबंधन की जीत हुई है, किस तरह देखते हैं जीत को? सबका सहयोग था भाई, सबका सहयोग था, सब आपस में मिले हुए थे, अच्छी जीत हुई। अच्छा, जैसे 2024 के चुनाव तक गठबंधन कायम रह पाएगा? कायम तो भाई बिल्कुल रहेगा, कायम रहेगा। गठबंधन है तो ताकत है एक, हमारी जीत होगी। वही पार्टी है हमारी। अच्छा, बीजेपी में जाट नेता माने जाते हैं संजीव बालियान, उन पर कितना प्रभाव इस उपचुनाव के हारने से पड़ा? भाई सारा प्रभाव पड़ रहा, प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? बड़े नेता हैं भाई बीजेपी के, हमारे क्षेत्र के नेता हैं। उनके गढ़ में सीट जाएंगे। हाँ भाई, फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे घर में से कोई हमारा सामान काट कर ले जाओ, बड़ी बात तो है ही। अच्छा, इस बड़ी जीत मानते हैं गठबंधन? बिल्कुल मानने भाई, आने वाले टाइम में भाई हमारी जीत होगी। उपचुनाव हुआ है, कितना प्रभाव इस चुनाव का लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? आगे आने वाले चुनाव में यही हो या इसमें सांसद के चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? इसमें तो बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा। ये तो अभी दिखाई दे रहा फिलहाल ही भाई। दिन रात तो बिजारों की रखवाड़ करनी पड़ रही, और भाई गंडे का भाव नहीं दिया कुछ। इसी तरह सब किसान भी परेशान और मजदूर भी परेशान। जागतों के लिए कोई रोजगार नहीं रहा। अच्छा, इस चुनाव खतौली उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 के लोकसभा चुनाव का, तो क्या प्रभाव छोड़ पाएगा ये चुनाव का? न केवल सरकार आनी अब क्या, न केवल, हाँ जी, लोक दल की न केवल सरकार आओगी इस हाल तो जो हमारे पे विपता पड़ रही है बिजारों की, जिसे हम झेल रहे। अब गेहूँ बोए, रोज बिजार बढ़ रहा है गेहूँ में, तो जब गेहूँ नहीं होने का बालक भी भूखे मरेंगे, हम भी भूखे मरेंगे, और अल्टी आओगी फिर दबा के हटके से। अच्छा, जैसे मदन भैया आ रहे थे 3 दिन पहले खतौली में, प्रशासन ने उन्हें रोक दिया जी। इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं? यह गलती प्रशासन की गलती, इसमें ज़्यादा करते जो उसके पीछे काफिला था उसे रोकते, 10-20 गाड़ी छोड़ देते उनकी। भाई जब यहाँ का वो कैंडिडेट है तो अपने इसमें अवगत ही अपने कार्य तो करेगा आगे। हाँ, अपने लोगों से मिलेगा, जिन्होंने बनाया वोट दी, सहायता करी उसकी। अच्छा, क्या गठबंधन कायम रह पाएगा 24 के चुनाव? न केवल होगा जी, इस हाल लो देखते हो जो हमारे पास विपता पड़ रही है, बिजारों की विपता है, और ये गंडे के मूल्य की इसी तो पलट जाएगा सारा। लोकदल ही लोकदल रहेगी। 1 साल बचा है, सरकार अभी बीजेपी की है,
अगर बदलाव होता है तो फिर बदलाव बता तो दिया, बदलाव तो लोक दल का होना, अब तो लोक दल ही लोक दल रहने यहाँ। और ये तो इतनी वोट भी संजीव बालियान की वजह से मिल गई। ये संजीव बालियान जो मंत्री है, ये जाट है, बहुत अच्छा आदमी, इसकी वजह मिल गई इतनी वोट भी। 2024 के लोकसभा चुनाव पे खतौली उपचुनाव का कितना प्रभाव मानते हैं? भाई सारा प्रभाव पड़ेगा। हम तो भाई जयंत को वोट दिया, हमेशा वोट जयंत को देते रह गए भाई। जैसे ये उपचुनाव था, इसे 2024 का लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा था। हाँ जी। तो कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? भाई सारा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। फिर 2024 तक क्या गठबंधन कायम रह पाएगा? हाँ भाई कायम रह पाओगे। उससे पहले नगर निकाय चुनाव भी है। भाई जो 2024 का चुनाव है, इसी सीट पर आधारित हो रहा था सारा। तो मेरे हिसाब से तो भाई गठबंधन जीतता गया। जैसे मतली उपचुनाव हुआ है, किस तरह इस उपचुनाव को देखते हैं? जी हम आरएलडी के साथ थे और आरएलडी विजय हुई। जैसे गठबंधन बना है उपचुनाव में, क्या ये 2024 तक कायम रह पाएगा गठबंधन? उम्मीद है जी, देखो रहना चाहिए। मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें पुलिस ने रोक दिया, इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं? और ये तो साफ ही दिख रहा है जी कि प्रशासन के दबाव में काम कर रही पुलिस। 2024 के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा उपचुनाव का? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा जी। ये तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल आ रही गई बीजेपी। तो फाइनल में क्या होगा? देखो जी, हम इस बार अगर हमारी जो मुद्दे थे, जो अगर आरएलडी उन मुद्दों पर ध्यान देगी तो हम 2024 में भी उन्हीं के साथ रहेंगे। अगर आरएलडी हमारे साथ हमारे मुद्दों पर नहीं ध्यान देगी तो हम आरएलडी को भी नकार देंगे। जब पश्चिम में उपचुनाव जीतने से गठबंधन के नेता आरएल जैन चौधरी का कद बढ़ा है, कितना वो मानते हैं इतना? हाँ नहीं जी, कद तो बढ़ा है जी, बिल्कुल कद तो बढ़ा है। खतौली उपचुनाव हुआ है, किस तरह इस चुनाव को देखते हैं? चुनाव मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, ये मुद्दों पर चुनाव लगाया जाए। किसान परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। पेमेंट नहीं है, गन्ने की बढ़ोतरी नहीं है, जो पशु चारा बोते हैं वो सब खा जा, मूंजी धान नहीं हुआ, गेहूँ नहीं हो रहा, गेजई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। सबसे बड़ी पशु हालत हो रहा, बेकार हो रहा। गठबंधन बना है उपचुनाव में, हाँ। क्या ये 24 के लोकसभा चुनाव तक कायम रह पाएगा? हाँ बिल्कुल रह पाएगा। उपचुनाव का कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? लोकसभा में तो यो अब बलराजी बालियान खत्म है यहाँ से। संजीव बालियान कौन है यो खत्म हो जाएगा, इसका कोई पल्ला नहीं अब गया थी। तो हमारे आदमी ठोक रहे थे उसे। जाटों के बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कौन संजीव कुमार जट्टों का नेता कहाँ? वो तो खाप का नेता भी नहीं रहा, वो तो इन्होंने जट्टों ने हो गया काम, बस इनकी वो झगड़ा करवा दिया हिंदू मुस्लिम का। चल गया इनका बिस्तर बंद गया। झगड़ा करवाते, जहाँ भी इन्हें सीट जीतनी वहीं झगड़ा करवाते हैं थोड़ा सा, यही है और क्या है। खतौली में उपचुनाव हो गए हैं, गठबंधन प्रत्याशी की जीत हुई है, तो 2024 के चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव? अभी कुछ आकलन करना कुछ ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी इस मामले में, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उसके मुद्दे अलग होते हैं, इसके मुद्दे अलग थे। इसका मुद्दा तो जो निवर्तमान विधायक जो था विक्रम सैनी, उसकी बदतमीजी ज़्यादा थी, तो उसे इस वजह से लोगों ने क्या नाम हटाया है। कहीं ना कहीं इस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। नहीं, वो तो लोगों की अपनी अपनी आकलन, अपना अपना सब्जेक्ट है, वो किस तरह से आकलन कर रहे हैं 2024 का। लेकिन 2024 का जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसमें समीकरण क्या बनते हैं, कैसे कौन कैंडिडेट कैसा रहता है, कौन कैंडिडेट आता है, उसे देखते हुए वोटिंग होगी। जैसे मदन भैया आ रहे थे 3 दिन पहले लोकसभा में, विधानसभा में अपनी, उन्हें आने नहीं दिया गया, इस प्रकरण को क्या दें? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए प्रशासन को, मतलब ज़बरदस्ती का काम है ये। तो वो आ रहे थे, आने देते, आने से ही कौन सा कुछ वो हो जाता, वो आएंगे। जब इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं तो उनको तो आना ही पड़ेगा। दिल्ली में उपचुनाव हुए हैं आपकी विधानसभा में, किस तरह इस चुनाव को देखते हैं आप? बस ठीक हो गया जी, गठबंधन को ही वोट देंगे। इससे अच्छी पार्टी है नहीं कोई, ना इससे अच्छा नेता है कोई। जैसे उपचुनाव को लोकसभा 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, हाँ जी, तो कितना असर लोकसभा के चुनाव में पड़ेगा? 60% पड़ेगा जी।
और इससे तो भाजपा से तो तंग आ लिए जी हम। एक तो बाजार और ऊपर से महंगाई, तीसरा रोजगार नहीं दे रही। का जिता दिया अब भी नहीं मिल रहा। ज़्यादा दिक्कत बन रही जी इससे तो। गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव तक कायम रहेगा। हाँ जी, चंद्रशेखर आज़ाद का और समाजवादी और आरएलडी का। हाँ जी, 2024 में तो बन जाएगा जी वो। 2024 में? हाँ जी, पक्का बिल्कुल। अच्छा, ये उपचुनाव जीतने से जयंत चौधरी का पश्चिम में कद बढ़ा है कहीं ना कहीं। हाँ जी। तो कितना फायदा इसका 24 के चुनाव में देखने को? इसका 60% पड़ेगा जी। मदन भैया आ रहे थे, उन्हें प्रशासन ने रोक दिया, खतौली में नहीं आने दिया 3 दिन पहले। यह तो भाजपा की साजिश थी जी। हाँ, ये नो कह रहे हमने आचार संहिता लगा रखी है, ये कहीं भी घूमते फिरो जी। गठबंधन का नेता नहीं लिखटना चाहिए, इनका तो वो बड़ा मुद्दा है जी। खतौली उपचुनाव हुआ है, बीजेपी को हार मिली है, किस तरह इस चुनाव को देखते हैं उपचुनाव को? भाई ना तो बाजारों की वजह से मिली भाई हार। गांव में जो बाजार छूट रहे, हर किसान का नुकसान है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, अगर यही हालत रहा तो ये तो सीट काटने के नहीं। तो उपचुनाव का प्रभाव पड़ेगा? उपचुनाव का प्रभाव पड़ेगा। बाजार ना पकड़े इन्होंने तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। जब गठबंधन है इस वक्त, क्या 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? नहीं, ये तो इनका चल ही रहा है। मदन भैया 2-3 दिन पहले आ रहे थे, उन्हें खतौली आने नहीं दिया प्रशासन ने, उस प्रकरण को किस तरह देखते हैं? वो तो इनका राजनीतिक मैटर रहेगा, क्या है क्या नहीं है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर हमें तो इतना पता कि अगर 2024 तक बाजार नहीं ठाए गए, नहीं इनका कोई सोल्यूशन करा सरकार ने, तो लगातार ये सरकार को वोट नहीं देने का कोई। उपचुनाव हुआ है, कितना प्रभाव इनका पड़ेगा लोकसभा में? भाई देखिए, जिनकी सरकार है वो तो चलती रहेगी, इसका कोई खास प्रभाव लोकसभा पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार है वो तो उन्हीं की चल रही है। अब इससे फ़र्क पड़ेगा अगले आने वाले चुनाव पर। खतौली सीट जो है ये जीत गई है आरएलडी, इसका फ़र्क उस पर पड़ेगा। कौन सा चुनाव? लोकसभा 2024 में जो आएंगे। सेमीफाइनल माना जा रहा था ये। हाँ, तो इसे तो आरएलडी जीत गई है, या सभी मिलकर जो दल एक साथ गठबंधन था, गठबंधन इसे जीत गया है। अच्छा, जैसे मदन भैया आ रहे थे खतौली में, उन्हें आने नहीं दिया, इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं? भाई ये तो राजनीतिक नेता लोग हैं, उन्हीं की बातें हैं, इसमें हम ना ही उलझें तो ही अच्छा है। अच्छा, कहीं ना कहीं उपचुनाव से बीजेपी घबराई हुई है? नहीं, उनकी सरकार चल रही है, एक सीट को हारने जीतने से वो नहीं घबराएंगे। नहीं, सेमीफाइनल माना जा रहा था, 1 साल का टाइम रह गया है लोकसभा के चुनाव में, तो इसका प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो ये पड़ेगा कि आरएलडी की जो पकड़ है वो और मजबूत होगी। इससे अब भाजपा को ये भी दिखाई दिया होगा कि जहाँ उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी उस सीट को वो हार गए, भले ही गठबंधन से हारे या किसी भी तरह से हारे, तो फर्क वैसे तो मौजूदा सरकार पर कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी चल रही है, एक सीट से कोई फर्क नहीं होना। अच्छा, इससे भी अधिक जानकारी यदि आपको लेनी तो ताऊ जी आ लिए अब जा, ये हमारे ताऊ जी से तो ले ले जानकारी। ये है, हाँ, क्या पश्चिम में जयंत चौधरी का कद बढ़ा है? हाँ, कद बढ़ा है, कद तो बढ़ा ही है। इधर की सीटें तो लगभग उन्हीं की होगी। अच्छा, 8 विधायक से पहले 9 हो गए। हाँ, 9 हो गए। कितना प्रभाव ये 9 विधायक लोकसभा के चुनाव पे डाल पाएंगे? ये पूरा प्रभाव डाल लेंगे, ये 90 का काम करेंगे, पूरा प्रभाव डाल लेंगे। ठीक। उपचुनाव हुआ है, हाँ, मदन भैया की जीत हुई है, इस पर किस तरह देखता है इस उपचुनाव को? बस जो भाई ने बताया, सबसे बड़ा मुद्दा तो बाजारों का है, दूसरे महंगाई का है, बच्चों की बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। जैसे ये कहाँ जाएंगे बच्चे? 2024 का लोकसभा चुनाव है भाई, वोट नहीं मिलने की बिल्कुल भी। अगर यही स्थिति रही, इन्हें नौकरी नहीं दोगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये भी इतना, इनका कहीं नौकरी नहीं लगती, ब्याह भी नहीं होता, और ब्याह नहीं होने का तो सब इसका क्या करेंगे हम बीजेपी का? ऐसे जैसे गठबंधन उपचुनाव में बना है, क्या ये 2024 तक कायम रह पाएगा? नहीं, आगे भी चलेगा ये तो गठबंधन में, इसमें कौन सा वो बन रहा, ये तो अपने मुद्दों पे है, और आगे अपना तो सीट बंटवारा हो जाएगा इनका, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने की। और फिर हमें तो ये ढंग को चल जाओ तो हमें इससे भी दिक्कत नहीं है। बाकी महंगाई बताओ, 1100 रुपये का सिलेंडर, जो 100 रुपये का तो आता था, तेल पे 56 रुपये 1 लीटर पर गवर्नमेंट खा रही,
तो किसका फ़ायदा हो जाएगा? तेल तो भी निचले स्तर पर ही है, बढ़े हुए पे तो गैल बढ़ा देंगे, बाकी घटे हुए पे तो कम करो कुछ। हमारा पशुओं के मुद्दे पर सरकार सत्ता में आई थी, कहीं ना कहीं किसानों को इससे बड़ी समस्या हो रही है। सारी समस्या होगी। अब दिन में रखवाड़ कर लो, रात में खा जाओ। जो पशु हमने पाल रखे हैं इन्हें मेरे ख्याल में 8-10 साल हो लिए, ना किसी को जई मिली ना बरसी मिली। बोए तो वही खा जा। अच्छा गन्ना वही खाल लग रही, गन्ना तो ये है तो खा खू का बच जा तो मिल में चले जा। जैसे मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें पुलिस ने रोक दिया, उस पर किस तरह सोचना चाहिए? अब सोचना तो उसका ये है, उसके साथ इतनी पब्लिक आ रही थी साथ में, तो उससे यहाँ प्रभाव जो रयास आया वो भी ख़त्म हो जाता, तो वहीं रोक दिया, वो यहाँ आने ही नहीं दिया। बीजेपी बौखलाई हुई है, वो पूरी बौखला रही। सागर भाई 2024 के उपचुनाव का कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो जी पूरा पड़ रहा है, तो अभी पता चल गया प्रभाव का। तो जैसे चुनाव जो हुआ है उपचुनाव, इस चुनाव को किस तरह देखते हैं? बस देखने क्या है, इनके काम नहीं करते बीजेपी वाले, क्या कर चले जा सारे काम पर, करता कोई सही नहीं। वादे सब बैठे करे, हाँसी के बैठ के बड़े कहने लगा मनु कर दूँ मैं करता कुछ नहीं। अच्छा, इस चुनाव को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल माना जा रहा था लोकसभा का। हाँ जी हाँ। तो इसमें गठबंधन की जीत हुई है? नहीं, गठबंधन की जीत हुई, बात यह है, पर 24 के चुनाव में थोड़ा टाइट रहेगा फिर भी, क्योंकि कैंडिडेट भी देखा जाएगा ना दोनों साइड का कौन कैसा है कैसा नहीं। अच्छा, क्या गठबंधन कायम रह पाएगा 2024 तक? बाप तो ठीक है जी, देखा कि क्या चला इनमें, रुके रहेगा भाग जगह। मदन भैया आ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया, इस पर क्या? ये तो पता नहीं, ये तो चलते रहे इनमें, रोकने रागने के ऊपर कुछ नहीं पता जी हमें इस बारे में।